पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ममता बनर्जी की जो हार्ट बीट है वो बढ़ी हुई है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि ममता बनर्जी पर एक और जहां ईडी का शिकंजा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि आईपैक कंपनी पर जो छापा पड़ा उसके बाद में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि बंगाल का चुनाव बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस बीच चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान होने वाला है और 6 से 7 चरणों में वोटिंग की भी बात कही जा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मार्च के मध्य तक चुनावी कैलेंडर घोषित करने की समय सीमा है। इसे देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी से मतदान शुरू कर सकता है। वहीं एसआईआर न्याय निर्णय के दायरे में आए पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव थोड़े समय बाद करा सकता है, माना जा रहा है, ताकि पिछले चुनावों की तरह ही 5 से 7 चरणों में बंगाल में चुनाव हो सकते थे। दरअसल इतने चरण में चुनाव इसलिए हो रहे हैं ताकि बंगाल में चुनाव सही ढंग से हो सके, क्योंकि बंगाल के अंदर ये देखा जाता है कि वहां पर ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा दबदबा, हालांकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन वोटिंग के बीच में धांधली या जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो बंगाल में सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आतंक ही कुछ इस तरीके का फैला रखा है। और ममता बनर्जी इस बात को भली भांति समझती हैं कि बीजेपी का वोटर कौन है और कौन टीएमसी का वोटर है, और यही वजह है कि चुनाव आते ही बीजेपी के वोटरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उन्हें वोट नहीं करने दिया जाता। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार सख्ती बरती जा रही है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में मतदान चरणों की संख्या कम करने की उम्मीद की थी। 2021 में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। हालांकि अब चुनाव शेड्यूल को छोटा करना मुश्किल होता जा रहा है। आंतरिक आकलन से संकेत मिलता है कि बंगाल में 6 चरण से कम में चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता। 2021 में कोविड महामारी के बीच 8 चरणों में मतदान हुआ था और 2016 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। बंगाल चुनाव 2026 में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, कड़े मुकाबले वाले चुनाव के लिए पारंपरिक रूप से आवश्यक उच्च सुरक्षा तैनाती, और दूसरा, लंबी चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर, उसके बाद की न्याय प्रक्रिया। बंगाल में कानून व्यवस्था पर और भी कड़ी निगरानी की आवश्यकता पड़ी है। 60 लाख से अधिक मतदाताओं का जो भविष्य है अभी भी अधर में लटका हुआ है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है और राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 से अधिक कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी है। दरअसल देखिए, जो बंगाल के चुनाव की मैं बात करूं तो बंगाल का जो चुनाव है वो 6 से 7 चरण की बात हो रही है, और वो इसलिए भी क्योंकि बंगाल में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, कि जब चुनाव नजदीक आते हैं और जब चुनाव नजदीक आएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हिंसा वहां पर नजर आएगी। तोड़फोड़, आगजनी, वोटर्स को डराना, घरों में आग लगाना, ये तमाम चीजें आप देखेंगे, और वो बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, जैसे कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था, वो डरी हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है। और इसीलिए देखिए, ईडी, सीबीआई पर वो किस तरीके से जो है वो भड़कती नजर आई थी। वो कोर्ट तक चली गई थी अपना केस खुद लड़ने के लिए, और उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां एक और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि भैया जो सरकारी एजेंसियां हैं वो उनका दुरुपयोग होता है, और भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। और
ये बात एक पार्टी नहीं, ये बात कई पार्टियां कह रही हैं, ये बात ममता बनर्जी ने भी कही है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर बात करूं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे, पहले भी खड़े होते थे, आज भी खड़े हो रहे हैं। ये कहा जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो मिला हुआ है, वो साठगांठ की राजनीति कर रहा है। अब देखिए, बंगाल चुनाव की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं। और झटका इसलिए भी लग सकता है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना एक अलग वोट बैंक बना रखा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुसलमानों पर हंटर सरकार बहुत तेजी से चला रही है, और जो बंगाल में रह रहे हैं ये बांग्लादेशी हैं, तो घुसपैठियां हैं। और वोट के चक्कर में ममता ने इन्हें बंगाल में बिठा कर रखा है। और यही वजह है कि इन घुसपैठियों पर सरकार की नजर है और इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इससे ममता और डरी हुई है। हालांकि बंगाल चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, ताकि जो वोटर्स है वो अपने मत का अधिकार आसानी से कर सके। क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स है, और खासतौर हिंदू वोटर्स की मैं बात करूंगा, बंगाल भारत के अंदर है, समझिए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, लेकिन उसके बावजूद हिंदू जो वोटर्स है वो किस तरीके से डरा हुआ है। बंगाल के अंदर जो हिंदू वोटर्स है वो वोट नहीं कर पाता है, वो त्योहार नहीं मना पाता है, वो रामनवमी का त्योहार नहीं मना पाता है। इस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर एक शासन कर रखा है। लेकिन क्या अब ये परंपराएं जो ममता बनर्जी की रही हैं वो टूटेंगी? हालांकि ममता बनर्जी के जो करीबी हैं, जिन्होंने कई बड़े बड़े ऐलान किए थे, क्या उसका भी नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि बंगाल चुनाव जीतने के लिए पहले भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और एक बार फिर उसी जद्दोजहद और कोशिश के साथ जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने दर्शकों को जरा बताना चाहूंगा, एक बड़ी खबर मेरे पास है कि भले ही चुनाव वाले राज्य को दो अलग अलग मतदान कार्यक्रमों में विभाजित किया जाए, जैसा कि विचाराधीन है या ज्ञात है कि एसआईआर प्रक्रिया में देरी के कारण बंगाल में चुनाव थोड़ा बाद में शुरू हो सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया भी हो रही है और इस एसआईआर प्रक्रिया से ममता बनर्जी के होश और उड़े हैं। यहाँ भी माना जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव मई की शुरुआत तक की सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग को नई विधानसभा के गठन के लिए 7 मई की समय सीमा का पालन करना होगा। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में चुनाव की तारीख बाद में हो सकती है क्योंकि वहां की नई विधानसभा का गठन 23 मई तक होना अनिवार्य है। तमिलनाडु के लिए नई विधानसभाओं के गठन की समय सीमा 10 मई है, जबकि असम और पुडुचेरी की स्थिति बेहतर है। असम में नई विधानसभा के गठन की समय सीमा 20 मई और पुडुचेरी के लिए 15 जून है। अब चुनाव आयोग की टीम बंगाल का मुआयना करेगी, चीजों को देखेगी, उसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन क्या वाकई इस बार का बंगाल चुनाव ममता बनर्जी के लिए टेंशन से भरा रहेगा? फिलहाल इस प्रोग्राम में